नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। आज का जो हमारा मौजू है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन J&K। यानी आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो लोग जो अपना करियर या अपना रोज़गार जो है मुख्तलिफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरीक़ों से तलाशने की सही में हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली इस चीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से जो एजेंसी स्पीयरहेड कर रही है उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहते हैं, और इसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट साहब आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। तो ये हमें बताएंगे कि कैसी हैंड होल्डिंग EDI के ज़रिए से लोगों को दस्तयाब है। एक और जो मेरे मेहमान इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं वो हैं इनामुल हक। इनामुल हक जो है पेशे से, बल्कि मैं ये कहूँ कि मेरे ही पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, एक बिज़नेस जर्नलिस्ट हैं। तो ऑब्वियसली बीइंग अ बिज़नेस जर्नलिस्ट तो एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए जो मसाइल होते हैं तो उन पे इनकी अच्छी खासी नज़र रहती हैं। तो आई एम श्योर कि ही विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ब्रिंग टू द टेबल। जी इजाज़ साहब, आपसे शुरू करते हैं। एक थोड़ा सा अगर हम आपसे तमहीदन जानना चाहें कि EDI क्या है। सबसे पहले मेरा सलाम और आदाब नाजरीन को और सबको जो यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले जो हम कहते हैं J&K EDI एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, आपने डेवलप करना है एंटरप्रेन्योरशिप को। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस है या बिजनेसेस जो फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं इन द होप ऑफ प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी सर्विसिंग यूनिट कर सकते हैं, कोई भी इंडस्ट्री कर सकते हैं अदर देन गवर्नमेंट जॉब। जी ऑब्वियसली किसी भी सिस्टम के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको गवर्नमेंट सेक्टर में अकोमोडेट कर पाए। तो फिर सीधी सी बात है कि अच्छी खासी जो तादाद लोगों की होती है उनको बिजनेसेस में जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो इनाम आपकी तरफ मैं आऊंगा कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, बिजनेसेस की बात करते हैं, तो कैसा इकोसिस्टम आपको J&K में देखने को मिलता है? देखिए, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो काफ़ी अरसा से गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहा है कि स्कीमें, हम बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की गई। एक जहाँ एजाज साहब है डायरेक्टर JK एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के, एक इंस्टीट्यूट फुल फ्लेज्ड लाया कि यहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे हम बिजनेस को फरोग दें। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी है, मेरे ख्याल से दो अहम बातें हैं जिसमें इकोसिस्टम में कमी है। एक जिसको हम दफ्तरी तवालत, वो लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि बैंक्स के साथ अभी भी लिएजन जो है वो उतना सही नहीं है। जब नौजवान हमारे लोन्स के लिए, दूसरी चीजों के लिए अप्लाई, तो वहां पे उनको गारंटीज और दूसरी चीज वो काफी मुश्किलात आते हैं। अदरवाइज काफी सारी स्कीमें हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट ने रिसेंट 5, 6, 8 साल में स्कीमें इंट्रोड्यूस की जो बहुत अच्छी स्कीमें हैं, लेकिन अभी भी ये मुश्किलात आ रहे हैं। जी, दफ्तरी तवालत की बात कर रहे हैं। आज की डेट में जो आज की ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया है, इसमें हमें हर एक मीटिंग में यही इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि चाहे वो बैंक हो, कोई फाइनेंशियल इदारा हो या लाइन डिपार्टमेंट, कहीं भी डिले नहीं होना चाहिए। जी, अगर हमारे एप्लीकेंट को, हमारे यूथ को लगेगा कि मुझे बैंक में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में टाइम तवालत लगती है, he should complain against that officer। उसमें आज के ज़माने में अकाउंटेबिलिटी काफ़ी अरूज पर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक यूथ को थोड़ा हमने स्टार्ट किया एक कैंपेन, आउटरीच में हम उनके पास जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, हम उसको एनकरेज कर रहे हैं। एक तो हम उसको बता रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और हम ये माइंड में बता के लेके रखते हैं कि या तो कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या तो कल सरकारी मुलाजमत करना है। ये हमें आज की डेट में अब दिमाग से निकालना पड़ेगा ये चीजें। हमने अपनी प्राइम यूथ को, जो हम अपने डिग्री, डिप्लोमा, आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी, पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। करके निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, हमने फोकस करना पड़ेगा अपने बिजनेस पर, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जी एजाज साहब, एक जो सबसे बड़ा डैम्पनर इस मामले में है वो ये है कि हमारी ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफिकली हम मुल्क के एक फैग एंड पे हैं, जहां पे हमारे पास ना तो ड्राई पोर्ट्स हैं और खैर वेट पोर्ट्स की तो बात ही नहीं है। हम एक ऐसी ज्योग्राफिकल एरिया में हैं जहां पे बजाते खुद ये जो हमारी ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा डैम्पनर है कि लोग जो हैं रिस्क लेने से घबराते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन बिजनेस। तो ये लोगों के जो फियर्स हैं इनको एले करने के लिए इसी के लिए आपको JKEDI हर सतह पर, हर सेटअप पर आपको काउंसलिंग भी करेगी और ट्रेनिंग भी देगी, और जो लिंकेज हम कहते हैं, चाहे आपका मार्केटिंग है, चाहे आपका रॉ मटेरियल का लिंकेज है, इसमें लिंकेज कर लेगी। अगर हम स्टार्टअप्स की बात कर लेंगे तो स्टार्टअप्स में भी अगर आप कोई आइडिया लेके आते हैं, कोई भी आइडिया, उसमें आपको एक फर्म रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी जो 7 साल से ज्यादा रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड हो, फर्म हो, तो वो फ्रेश होनी चाहिए, एक वो कोई पुराना स्प्लिट करके नहीं बनना हो, नया बना हो कोई ये भी कंपनी या फर्म, तो उसमें सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि इंक्यूबेशन हम खुद कर लेंगे उसको, JKEDI पांपोर में भी और JKEDI बड़ी ब्राह्मणा जम्मू में भी। ये 2 हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स डिजिग्नेट हुए हैं। यहां पर हम 3-3 महीने का इनका इंक्यूबेशन कर लेंगे, जो प्री रिक्विजिट है एक स्टार्टअप के लिए। एजाज साहब, एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम चलना चाहें, मान लीजिए कि मैं एक बंदा हूं जो बिजनेस करना चाहता है, तो क्या मेरे लिए एज की कोई पाबंदी है, या फिर सिस्टमैटिकली मेरा पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा? हाउ कैन आई अवेल EDI's हेल्प? अगर आप स्टार्टअप की बात करेंगे, इसमें कोई बार नहीं है जी, ना एज बार है, ना क्वालिफिकेशन बार है। हाँ, जो दूसरी स्कीम्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, जैसे हम सीड कैपिटल की बात करेंगे जी, उसमें आपका लिमिट है 18 साल से 40 साल तक जी, या यूथ स्टार्टअप है, या नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का है, उसमें भी आपका एज लिमिट है और क्वालिफिकेशन है, उसमें मैटर करती है। लेकिन स्टार्टअप उसमें कोई ऐसा बार नहीं है। स्टार्टअप उसमें भी कोई आ सकता है, कोई आइडिया लेके, उसको हम इंक्यूबेट करेंगे, और जब वो इंक्यूबेट हो जाएगा, जब वो पूरी फर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसका एक अमाउंट मिलेगा 10 लाख रुपीस का पहले साल से ही, जो वो बूस्टिंग मनी हो, ताकि वो अपना कोई भी उसका इनोवेटिव काम हो वो कर सकता है। उसके अलावा एक स्टेपंड उसको मिलता है, मंथली स्टेपंड 10-10 हज़ार रुपया करके पर मंथ 1 साल के लिए। अगर उसमें ST SC होगा या डिसेबल कुछ होगा जिसको स्पेशल एबिलिटी होगी, उसको थोड़ा एनहेंस उसमें अमाउंट ज्यादा मिलता है जी। अब अगेन मैं फिर से ज्योग्राफी की तरफ आऊंगा कि कुछ चीजें जो हैं हमारे यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं हो सकती हैं, कुछ ऐसे बिजनेस जो यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो यहाँ पे बहुत हो सकते हैं। मान लीजिए वुड बेस्ड इंडस्ट्री या जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं, या हमारा हॉर्टिकल्चर बेस्ड हो,
तो उसके रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। जो यूथ मिशन की स्कीम है, तेजस्विनी है जी, तो उसमें भी हमने यही कहा है हर एक जगह, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट उसमें इंटरव्यू करता है तो मैंने अक्सर देखा, अक्सर डिस्ट्रिक्टों में या तो कटिंग टेलरिंग है या तो ऐसा बुटीक है या कोई मतलब एक ही एक्टिविटी की तरफ सब बच्चे चूज करते हैं। जो मेरा इसमें मानना है कि आने वाले टाइम में मैंने इन बच्चों से भी यही गुजारिश करनी है, यूथ से, कि जब भी वो कोई चॉइस करे वो हमारे डिस्ट्रिक्टों में जो हमारे ईडीआई सेंटर्स है वहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर बैठे, उनसे मशवरा करके कोई एक्टिविटी चूज करे। ऐसे उनको उतना एक्सपोजर लेवल भी नहीं होता है कि हमारा कौन सा ये जो लोकल रॉ मटेरियल बेस्ड, समझो हमने कुपवारा में करना है, हमने बांडीपोरा में करना है, हमने डोडा किश्तवाड़ में करना, हम वहाँ फिश फार्म कर सकते हैं, हम शीप या डेयरी कर सकते हैं, हम होनी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। हमने लोकल जो आपका रॉ मटेरियल है, लोकल एनवायरनमेंट है, उस पर फोकस करना है। अगर हम शोपियान या सोपोर में कर लेंगे, हम एप्पल के जूस प्लांट कर सकते हैं जहां आपको लोकल रॉ मटेरियल या लोकल मार्केटिंग अच्छी मिले। यानी आप बाहर से कोई रॉ मटेरियल लाएंगे तो वो यहाँ आपका महंगा हो जाएगा, आपका यूनिट वायबल नहीं रहेगा। बेटर रहेगा कि हम सबसे पहले जो हमारा लोकल रॉ है उसको हम एक्सप्लॉइट करें। उसके बाद जो दूसरी चीजें हैं, हमारे यहाँ कार्डबोर्ड बॉक्सेस की कमी है, हम कार्डबोर्ड यूनिट डाल सकते हैं, हम एप्पल में ग्रेडिंग लाइनें कर सकते हैं। जो हमें लगेगा कि जो वायबल हमारी एक्टिविटीज हैं, जैसे टूरिज्म में हम कहते हैं पैराग्लाइडिंग करेंगे या वाटर बोटिंग करेंगे या वाटर सिक्योरिटी करेंगे, या अभी जो बॉर्डर एरियाज में हम कहते हैं कि जो घरों में हमने कन्वर्ट किए उनको रेस्टोरेंट या होटल या क्या है, तो उसमें भी टूरिज्म की भी एक स्कीम है। वो स्टार्टअप भी हम उनको भी फंडिंग कर सकते हैं, उनको भी हम प्रमोट कर लेंगे इस आने वाले टाइम में। जी ना, यहाँ पे और भी बहुत सारी एजेंसी, जैसे हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर्स हैं, तो यानी हमारा एक फुल फ्लेज्ड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है। फिर हमारे पास डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है, फिर ईडीआई हुआ। तो जो एक आम तासुर है अवाम में वो ये है कि इन सभी डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहता है। तो आपका मुशाहिदा क्या है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, वो सही बात मैंने पहले ही प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में ये अर्ज किया है कि जो दफ्तरी तवाला जिसको लैक ऑफ वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो यहाँ पे इशू है, वो कोऑर्डिनेशन का भी बहुत बड़ा मसला है। एजाज साहब ने बात की कि ईडीआई में हम मतलब अवेयरनेस करते हैं स्कीम्स की, लेकिन क्या होता है बहुत बारी कि मतलब अगर आप एज एन अनएम्प्लॉयड यूथ जाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट में करनी है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है, फिर बहुत सारी मतलब तवालतें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको जीएसटी रजिस्टर करना है या इसी तरह से किसी बंदे को क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी है, प्रॉपर्टीयरशिप कहाँ पे कर, ये सारी चीजों की अभी बहुत कमी है कि मतलब अगर कोई बंदा बिजनेस करने के लिए जाता है तो उसको इन चीजों की मतलब अवेयरनेस नहीं होती है। दूसरा साहब, इसमें आप जो बात कर रहे हैं, हमारा ज्यादा पोटेंशियल बेस्ड जो यहाँ इंडस्ट्री है दैट इज फूड बेस्ड इंडस्ट्री। तो इसमें ये मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आप जरूर देखेंगे फूड प्रोसेसर जो इंडस्ट्री है उसमें हम ज्यादा काउंसलिंग करेंगे, उसके लिए हम ज्यादा यूथ उसको कायल करेंगे। जैसा आपको अगर कोई भी फूड प्रोसेसिंग आप इंडस्ट्री करते हैं, आपको FSSAI AI की सर्टिफिकेशन चाहे या आपको दूसरी जो भी मामला चाहे, जरूर हम उन एक्सपर्ट्स को उन कैंपस में, उन काउंसलिंग सेंटर्स में जरूर मदऊ करेंगे। मैंने ये सिलसिला शुरू किया भी है, मैंने कुपवारा में भी एक किया, मैंने यहाँ शोपियान में भी किया। मैं लाइन डिपार्टमेंट्स को भी इसमें लाता हूँ, जो भी हमारे कैंप हैं, चाहे वो DIC है, चाहे वो खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का अपना डिपार्टमेंट है। तो हर एक डिपार्टमेंट अपनी स्कीम भी बताता है। और जो मैंने पहले ही गुजारिश की कि सबसे अहम रोल जो है EDI का है, क्योंकि काउंसलिंग मस्ट है जी। एक बच्चा जब यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकल, उसको ये पता नहीं होता है, उसको घर वालों ने कहा होगा आपको सरकारी नौकरी करनी होती है। लेकिन मैं कहता हूं कि सरकारी नौकरी ठीक अपनी जगह जिसको मिलती है मिले, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो एवेन्यूज है, काफी सारे एवेन्यूज हैं आपको, जो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, उन्होंने बैक टू विलेज में ये हिदायत दे के रखी थी कि हर एक पंचायत में कम से कम 15 बच्चों को इसमें सपोर्ट किया जाए। तो उसमें सपोर्ट तो मिलेगा ही, जो भी स्पॉन्सरिंग एजेंसी है, जो भी लाइन डिपार्टमेंट, लेकिन काउंसलिंग के लिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे जो रीजनल ऑफिस हैं, यहाँ सैमपुरा, पांपुर और बड़ी ब्राह्मणा में हमारे 2 वुमेन सेंटर्स हैं,
जम्मू प्रॉपर में और श्रीनगर लाल चौक में हमारे जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर वहां बैठे हैं। आप कहीं भी जाइए और उनसे मशवरा कीजिए। मैं एक दो नंबर भी शेयर करूंगा। एक हमारा जो यहाँ पांपोर का है, श्यामपुरा का 01933222112, इस पर भी ये राब्ता कायम कर सकते हैं। इसी तरह जम्मू में 01923222413, इस पर भी हमसे बात कर सकते हैं और अपनी जानकारी, काउंसलिंग का टाइम कब आना है, कब मिलना है, कब इनको हम काउंसलिंग करेंगे, इनके लिए हमने 2 अफसर डिजिग्नेट किए हैं, 2 नोडल अफसर। वो भी मैं चाहूंगा कि वो नोट करें हमारे नाजरीन। एक विशाल जी हैं जम्मू में 9419216208, दूसरे इम्तियाज जी हैं 9419975222। ये आपको पूरा जो भी आपका सेटअप है, इकोसिस्टम ऑफ दिस स्टार्टअप्स, पूरा डिटेल देंगे। और आने वाले टाइम में हम जरूर इंक्यूबेशन पर भी काम करेंगे और चाहेंगे कि यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट से 10-10, 15-15 स्टार्टअप्स बने। हमारे पास 100-200 एप्लीकेशनें पहले भी आई हैं, उसमें कुछ रिकॉग्नाइज भी हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें बड़े पैमाने पर काम होगा। और जो इंक्यूबेशन का बड़ा एक ये इकोसिस्टम हमने डेवलप करना है, जरूर इंशाल्लाह फ्यूचर में कर लेंगे। जी इमाम, आप कुछ और कहना चाहते थे? यू वांटेड टू ऐड समथिंग मोर? बिकॉज आपकी बात मैं समझता हूँ कि बीच में ही रह गई। हाँ, एक्चुअली मैं नेक्स्ट आऊंगा उस पे, तो फिलहाल आप कंटिन्यू कर दीजिए। जी ये सब 2 मैं देना चाहूंगा अपने जो वेबसाइट्स हैं। एक तो है startupjndk.com, इसमें आप ऑनलाइन हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते। दूसरा, जो अगर आप लैंड या दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है तो उसमें आप सीधे www.investjk.com पर लॉग इन कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस भी है jkedpublic@gmail.com, उस पर भी हमारे साथ राब्ता हो सकता है। या फिर जो आसान तरीका है वो ये है कि आप एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ, ये नहीं सोचा? अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। ईडीआई खुद तशरीफ ले जाइए। खावो डिस्ट्रिक्ट्स में ईडीआई के जो नोडल ऑफिसर्स बैठे हैं, या फिर जो पांपोर में इनका जो हेडक्वार्टर है वहां पे जा सकते हैं, या जम्मू बड़ी ब्राह्मणा में भी आ सकते हैं। तो वहां पे जाकर के पर्सनली इनसे राब्ता कर सकते हैं, वो सबसे बेटर रहेगा। जी। एंड ईडीआई बीइंग द नोडल एजेंसी विल हैव टू टेक द लीड। बिल्कुल, कि अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है किसी को, किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर के हवाले से, तो यू आर देयर टू जस्ट टेक। मैं मानता हूं हम मेंटर्स हैं, हमने एज मेंटर काम करना है, एज काउंसलर काम करना है, और जो भी हमारे वर्किंग आवर्स हैं वी आर अवेलेबल। तो सब यहाँ पे मैं ऐड करना मैं क्या, एक्चुअली उसमें शायद एजाज साहब भी, ईडीआई का भी रोल हो सकता है कि आपने बात की थी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने, तो उस बारे में शायद गवर्नमेंट को भी
اور मे बी EDI उस बारे में भी एक नोडल एजेंसी बन सकते हैं कि दे कैन टेक रिसर्च के हमारे पास एक तो ऐसा होता है कि हर कोई यहाँ पे बोलता है फूड में बहुत सारी हमारी अपॉर्चुनिटीज है, आपने वुड की बात की। दूसरा ये होता है कि रिसर्च बेस्ड, कि हम बता पाएं कि एक पॉलिसी पेपर हमारा ऐसा डेवलप हो कि वी कैन से कि कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है होता है कि स्टार्टअप्स का बहुत एक रोल होता है, ये खाली ये नहीं होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम एड्रेस करते हैं, रादर दे बिंग सोल्यूशन, दे बिंग बिजनेस सोल्यूशंस टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं डे टू डे में, देन इट हेल्प्स टू बूस्ट आवर इकोनॉमी। तो उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हम वो इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स जो कि जिनको जैसे हमारे पास 4-5 अभी दुनिया में स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने नक्शा ही बदल दिया, जिन्होंने फॉर एग्जांपल अमेजॉन की बात करें तो उसने ट्रेडिंग और बिजनेस में इतना रेवोल्यूशन लाया कि हम यहाँ बैठ के जो हजारों मील दूर कंपनी है उसको भी फायदा पहुंचाते हैं, उससे शायद हमारे सोल्यूशंस भी होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनाम साहब ने सही बात फरमाई कि ये जो अभी अगर हम एंजल इन्वेस्टर की बात करेंगे, इनफैक्ट मेरा जो अगला क्वेश्चन था वो यही था एंजल इन्वेस्टर्स के। एक तो ये है कि मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं, मैं लोकल बैंक के पास जाता हूं, उनके साथ नेगोशिएट करता हूं और अगर मैं उनको कन्विंस कर पाता हूं कि वो इन्वेस्ट करें मेरे बिजनेस में तो ठीक है, नथिंग लाइक दैट। और दूसरा ये है कि प्राइवेट अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, वहीं पे एंजल इन्वेस्टर्स का बिल्कुल रूफ साहब, मैंने वालनट हालिंग या वालनट प्रोसेसिंग की कोई मशीन बनाई जी, यहाँ एज एंटरप्रेन्योर जी, एज ए यूथ, मेरे पास आइडिया है, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए जी। मुझे कोई कंपनी कोई इन्वेस्टर इसमें सपोर्ट करता, फाइनेंशियल सपोर्ट, उसने मुझे 30 लाख रुपया दिए जी, मैंने ये कर लिया इसमें इन्वेस्ट जी। अब मैंने इसमें काम किया, मैंने 50 मशीनें बनाए, ये मैंने बेच दी, 3 साल में मैंने इतना मुनाफा कमाया। उसके साथ एक MOU होता है इन्वेस्टर के साथ जी। वो इस 4 साल में इतना मुनाफा उसने बैठ के कमाया, सिर्फ उसने मुझे फाइनेंस किया, मेरा इनोवेशन था, मेरा काम था, मेरा वर्क प्लेस था, मैंने काम किया, वहां से जो वहां से मुझे ये सपोर्ट करता है फाइनेंशियल सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर। अब ये जो एंटरप्रेन्योर है या जो इनोवेटर है, इसके और एंजल इन्वेस्टर के दरमियान ब्रिज जो है वो EDI ने बनना है। बिल्कुल जेके EDI करेगी आने वाले टाइम में। आप देखेंगे जो भी बाहर के एंजल इन्वेस्टर्स हैं, नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के, जरूर हम उनको दावत देंगे, उनके साथ जो भी MOU करने होंगे आने वाले टाइम में उन चीज़ों पर फोकस होगा। हमारे मुल्क में ये बड़ी पैमाने पर अभी चला है कि जिसको हम ये स्टार्टअप हब कहते हैं जी। हमने अपने इस J&K को भी जैसे हमारे मुल्क में दूसरी स्टेट्स में ये हब बने हैं इनक्यूबेट ये इसमें स्टार्टअप्स के, तो यहाँ भी हम चाहेंगे, अभी आ रहे हैं हमारे पास काफी सारे यूथ आ रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, तो एक हब जब बनेगा जहां जहां हमें एंजल इन्वेस्टर की जरूरत हमें वहां पड़ती है जहां ज्यादा हमारे एस्टेब्लिश्ड सिस्टम होंगे, तो एस्टेब्लिश फर्दर बूस्टिंग, फर्दर उनको फंडिंग करने के लिए एंजल इन्वेस्टर की जरूरत है, उसमें भी आने वाले टाइम में जरूर काम होगा जी। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली ये दरकार होगा कि EDI के पास एक अच्छी खासी इन्वेंट्री बनी हुई हो, एक अच्छी खासी लिस्ट बनी हो, चेकलिस्ट बनी हुई हो कि ये जो लोग हैं बाहर के जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने में, और ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं या इनोवेटर्स हैं जिनको बाहर की इन्वेस्टमेंट की, बाहर के फाइनेंसेस की जरूरत है। उनके साथ जुड़ रहे हैं। अभी हम पिछली बार जो हमारा राजा रानी वो एक है जो फिल्म मेकिंग वगैरह उसमें काम करते हैं, उनके साथ हमारी बात हुई है। इसी तरह हम दूसरी जो इन्वेस्टर्स हैं उन पर भी हम उनके साथ चैनलाइज कर रहे हैं। अंडर मिशन यूथ भी हम देखेंगे हम कितना काम कर सकते हैं, और जो भी दूसरी स्कीम्स हैं उनमें भी हम देखेंगे कि वो भी आगे चले। तो उसमें बिल्कुल सरकार देख रही है वो चीज़ें कि हम इसको कैसे प्रमोट करेंगे। जो हमारा यहाँ स्टार्टअप हब होना चाहे हमारा यूनियन टेरिटरी, उसमें ज़रूर आने वाले टाइम में आप देखेंगे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जी। इनाम, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि अभी भी एक अच्छा खासा जो चंक हमारे पढ़े लिखे यूथ्स का है, या फॉर दैट मैटर जो कम पढ़े लिखे हों या ज्यादा ना पढ़ पाते हों, उनका भी कि एक रुझान होता है कि कोई ऐसा बिजनेस करे जहां पे बहुत कम गवर्नमेंट या उसकी एजेंसीज के साथ सरोकार रहे। कोशिश करते हैं कि मैं छोटा सा ऐसा बिजनेस करूं ताकि कम से कम मुझे
that I don't have to rub shoulders with the government agencies. یا پھر ایسا ہے کہ اگر پڑھا لکھا ہے تو چوز کرتے ہیں کہ نہیں we have to go in the government service. وہی بات ہے، میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ کہا تھا کہ ابھی بھی مطلب وہ لنکیج جو ہیں ہماری اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی کہ لوگ جائیں تو آرام سے بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں لوگوں کو کہ وہ جائیں ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ. تو میں اعجاز صاحب کے پرٹیکولر نہیں بتاتا ہوں، میں بات کر رہا ہوں اوور آل سسٹم کی. اس میں مطلب اعجاز صاحب سے نہیں، لیکن اعجاز صاحب ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ لنکیجز اتنی فوسٹر نہیں ہیں. آپ کے لونز اپروو ہوتے ہیں پھر بھی بینک نہیں چھوڑتا ہے. آپ دیکھیں گے ہنڈریڈز آف ابھی بھی میرے خیال سے 2019 کے کیسز پڑے ہیں بہت ساری سکیمز میں. اعجاز صاحب بھی اس چیز سے اویئر ہے. 2019 کے کیسز ابھی بھی پینڈنگ ہے، وہ ابھی تک اپروو نہیں ہو رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ کشمیر کا آپ نے پہلے ہی کہ ماحول ایسا تھا، جغرافیہ ایسی تھی کہ گورنمنٹ ایک سیف بیٹ مانا جاتا تھا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت جب ایک لینڈ لاکڈ پلیس ہو تو ایکسپوجر بھی بزنسز کا اتنا زیادہ نہیں تھا. ایکسپوجر کی کمی ہے، ایکسپوجر کی بہت زیادہ کمی. تو وہ ساری چیزیں ملا کے یہ تھا کہ یوتھ زیادہ اور اس میں سیلف امپلائمنٹ کی طرف نہیں جاتے. ہمارے پیرنٹس ذمہ دار ہیں. اگر پیرنٹ مجھے بھی بولیں گے آپ اپنے بچے کو کیا دو گے تو اندر سے کہیں میں کہوں گا نہیں سرکاری نوکری ملنی چاہیے. بارش ہو برف ہو تو تنخواہ ملتی رہے گی. یہ ہمیں نکالنا پڑے گا اپنے ذہن سے. ایک ریلیٹڈ سا کوشچن ہے، پھر آپ ایک ساتھ اس کا جواب دے سکتے ہیں. وہ یہ کہ باہر کے ملکوں میں جب ہم دیکھتے ہیں یا ایون باہر کے ریاستوں میں جب ہم دیکھتے ہیں وہاں کے کسی بھی کیا بلکہ ہر ایک کالج میں ہر ایک یونیورسٹی میں ایک اچھا خاصا امپلائمنٹ کاؤنسلنگ ہب ہوتا ہے، سینٹر ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کو کی کاؤنسلنگ وغیرہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. کیا ای ڈی آئی لیڈ نہیں لے سکتا تاکہ مختلف جو ہمارے ایجوکیشنل خاص طور سے جو ہمارے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، کالجز ہیں یا ہماری یونیورسٹیز ہیں، کہ آپ کا ایک نمائندہ مختلف جگہوں پر جا کر کے لوگوں کو کی کاؤنسلنگ کرے کہ نہیں یہ چیزیں جو ہو سکتی ہیں، یہ پوٹینشیل ایریاز ہیں، یہ ہمارے فوکس ایریاز ہیں جن کا اچھا خاصا اسکوپ بنتا ہے ایز فار ایز انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ ان J&K از کنسرنڈ. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے مین پاور کی ویلیو وہاں ہے جی. ہمارے پاس بھی بڑھ رہی ہے ویلیو. آپ دیکھ رہے ہیں باہر کے اسٹیٹ سے یہاں لوگ کام کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں جی. لیکن ہم کیا کہتے ہیں میرا بچہ نوکری کرنا ہے، سرکاری نوکری، بارش ہو برف ہو تنخواہ مل نہیں. جب تک آپ کوئی رسک نہیں لیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے. اگر آپ سٹی کے لوگوں کو کمپیئر کریں گے دوسرے جو گاؤں ہے ان کے بنسبت آپ کو سٹی میں زیادہ ملیں گے. کسی نے ورک شاپ ڈالا ہوگا، کسی نے بوٹیک ڈالا ہوگا، کسی نے پارلر ڈالا ہوگا، کوئی میوزک کا کام، کوئی سیریل بناتا ہے، وہ 10 روپے کماتا ہے. لیکن اب دور دراز علاقوں میں ہم کیا کرتے ہیں، نہیں نوکری ملنی چاہے چلو چلتا رہے گا. نہیں، جب تک ہمارے پیرنٹس کو یہ چیز ان کو سمجھنی پڑے گی کہ انٹرپرینورشپ کیا ہوتا ہے اور کاؤنسلنگ مسٹ ہے. ہمارے بچوں کو ہر ایک چیز میں کاؤنسلنگ کی بڑی ضرورت ہے. EDI اس کے لیے بیٹھی ہے. آپ کو نہ صرف میں کہتا ہوں کہ صرف انٹرپرائز کے لیے بلکہ دوسرے کورسز بھی، اس میں بھی ہم فیوچر میں ڈپلوما ہو، ڈگری ہو. اور یہ بھی میرا ماننا ہوگا آگے والے ٹائم میں کہ سبجیکٹ جو سلیبس ہمارا ہے اس میں بھی کچھ ایک نصاب میں ہونا چاہیے کہ انٹرپرینورشپ کیا ہوتا ہے. کیونکہ بچہ جب پڑھ لکھ کے نکلتا ہے اس کو کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا ہے مجھے کہاں جانا ہے. اس لیے ہم نے ایک کمپین چلایا کہ ہم ان کو JKEDI کے بارے میں اور کاؤنسلنگ کے بارے میں ضرور بتائیں. ایک منٹ میں آپ کے تاثرات چاہوں گا. جی میرے خیال سے یہ آلسو اٹ از پوائنٹ آف اویئرنیس اینڈ اپرچونٹیز. اگر میرے پاس اتنی اپرچونٹیز ہے آئی ول گو ٹیک رسک اینڈ ڈو سم، مطلب کوئی اسٹارٹ اپ شروع کروں، کوئی انوویشن لیڈ کوئی ایسی چیز کی طرف جان لوں گا. لیکن اگر میرے پاس وہ اپرچونٹیز اینڈ ایونیوز نہیں ہیں تو شاید میں اس طرف نہیں جاؤں گا. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے یوتھ کو نکلنا پڑے گا اپنے گھر سے، دفتروں میں جانا پڑے گا، EDI کے سینٹروں میں جانا پڑے گا، تبھی اس کو پتا چلے گا. بیک ٹو ولیج میں ہمیں یہ آیا کہ ہمیں اویئرنیس کی کمی ہے. اویئرنیس ہر ایک جگہ اگر پاسبل نہیں ہے تو ہم نے جانا پڑے گا، ان کے پاس ڈھونڈنا پڑے گا. ناظرین ہمارے ایسے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہم اویئر کر پائیں، آپ کو یہ بتا پائیں کہ کون کون سی اسکیمز ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ گورنمنٹ آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کر سکتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیر آر نو فری لنچز. تو آپ کو بھی
यू विल हैव टू गेट गोइंग, यू विल हैव टू गेट मूविंग। यानी आप घर बैठे अगर ये चाहते हैं कि सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाए, वैसा मुमकिन नहीं है। तो EDI एक एजेंसी है जो बैठी है एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए। तो आपको जाना पड़ेगा, इनसे राब्ता करना पड़ेगा और फिर देखते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप अनलेस एंड अनटिल यू टेक ए प्लंज, आप स्विमिंग नहीं सीखोगे। तो इसी कंक्लूजन के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इजाज़त से पहले इजाज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इनाम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन प्रोग्राम देखने के लिए, इससे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफ़िज़।